Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, this is Mohammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. स्टूडेंट आज के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 2 का एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। ये स्टूडेंट्स, बेरिलियम का पिक्यूलर बिहेवियर आज हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि बेरिलियम अपने ही एलिमेंट्स, अपने ही अल्कलाइन अर्थ ग्रुप मेंबर से क्यों डिफर करता है। ये स्टूडेंट्स चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, जैसे कि आपसे पहले बात हुई थी कि हर एक ग्रुप का पीरियोडिक टेबल में हर एक ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है वो अपने बाकी मेंबर से पिक्यूलर बिहेवियर, अनोखा रवैया, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। और इस अनोखे डिफरेंट रवैये की डिफरेंट वजूहात हैं जो हम यकीनन पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम में भी डिस्कस कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, यहां भी कुछ ऐसी ही बातें पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम में भी मौजूद हैं। चलिए हम इनको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि जो एटॉमिक साइज है बेरिलियम का वो 89 पिकोमीटर है और बाकी ग्रुप मेंबर से बहुत स्मॉल है। जैसे कि चलिए हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास आपको नजर आ रहा है कि बेरिलियम का साइज बहुत स्मॉल है, जबकि जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं बेरिलियम का जो साइज है उससे अगले नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनका साइज एक्सेप्शनली जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, ड्यू टू डिक्रीज इन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। हमारे पास बाकी सारे एटम जो हैं उनका लार्ज एटॉमिक साइज हो जाता है। जबकि स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है इट हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन अदर ग्रुप मेंबर्स। स्टूडेंट्स, बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 है। देखिए स्टूडेंट, हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टेबल की तरफ चलते हैं। देखिए आपको ये सेकंड ग्रुप के अल्कलाइन अर्थ मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक चार्ट दिखाया गया है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है बेरिलियम के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से भी ये बाकी अपने ग्रुप मेंबर से पिक्यूलर हो जाता है, इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो थर्ड पॉइंट है वो है हायर न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आप कह सकते हैं हायर न्यूक्लियर चार्ज क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं बेरिलियम का, जैसे देखें आप, एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है। और आप देख सकते हैं कि बेरिलियम के गिर्द कितने शेल्स हैं, 2 शेल्स हैं। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। इसका मतलब है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज को। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा है। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से इसका ग्रिप जो है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा है, इसलिए साइज भी कम हो जाता है स्टूडेंट इस वजह से। तो इन प्रॉपर्टीज की बिना पर बेरिलियम की प्रॉपर्टीज अपने रेस्ट ऑफ ग्रुप मेंबर से यकीनन चेंज हो जाती हैं। स्टूडेंट, चलते हैं इनकी उन प्रॉपर्टीज पर जो बाकियों से पिक्यूलर हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास हार्डनेस है। तो स्टूडेंट, बेरिलियम इज वेरी हार्ड मेटल यू कैन से, एंड बेरिलियम इज इनफ हार्ड टू स्क्रैच द ग्लास। यानी इतनी ज्यादा हार्ड मेटल है कि ये ग्लास पर भी स्क्रैचेस प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि इट इज वेरी हार्ड इनफ। स्टूडेंट, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में भी हमने आपसे बात की थी मोहज स्केल के हवाले से, जो कि हार्डनेस को प्रेडिक्ट करता है। तो स्टूडेंट, आज दोबारा आप देखिए बेरिलियम की हार्डनेस जो है वो 5 to 5.5 मोल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम इज अ वेरी हार्ड एलिमेंट, वेरी हार्ड मेटल, and that's why it is different from other group members. Melting and boiling point. तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं हमारे पास स्लाइड में कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास 1289 डिग्री सेल्सियस है, जबकि स्टूडेंट इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास है वो 2970 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट, आपके सामने चार्ट में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मौजूद है और आप बाकी एलिमेंट्स का भी देख रहे हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसके अंदर। तो इस तरह से ये पहली हमारी प्रॉपर्टी है, दैट इज सेकंड प्रॉपर्टी है, दैट इज द हार्डनेस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसी तरह स्टूडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाय प्रिंसिपल ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है, यानी वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है। तो लेकिन स्टूडेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक्चुअली वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो इसके ऊपर इसके बेरिलियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है
और वो लेयर इसको फर्दर रिएक्ट करने से आप कह लीजिए कि रोकती है। कंप्लीटली ये रिएक्ट वाटर के साथ नहीं करता। और उसकी रीजन स्टूडेंट्स क्या है? उसकी रीजन है द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। जी स्टूडेंट्स, चलिए आपको इस रिएक्शन के बारे में बताते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बेरिलियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन होना चाहिए, ये रिएक्शन आपके सामने मौजूद है, लेकिन हमने कहा कि इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, इस वजह से ये कंप्लीटली ये रिएक्शन गिव नहीं करता। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह बाकी जो इसके एलिमेंट्स हैं, यकीनन वो वाटर के साथ जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, इनका वाटर के साथ रिएक्ट करने की एबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रिएक्शन विद अल्कलीज है। देखिए स्टूडेंट, रिएक्शन आपके सामने है। व्हेन बेरिलियम रिएक्ट विद द कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स सोडियम ब्राइलेट। आपके सामने रिएक्शन मौजूद है। बाकी जो हमारे पास मेंबर्स हैं, बाकी जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो ये रिएक्शन नहीं देती। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, स्टूडेंट्स ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक। यू कैन सी दैट बेरिलियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, जबकि बाकियों के तमाम मेटल जो इस एलिमेंट्स में मौजूद हैं उनके बेसिक ऑक्साइड होते हैं। आप देख सकते हैं बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं और उनका रिएक्शन भी मौजूद है, जिसके अंदर बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड के तौर पर बिहेव कर रही है, एसिडिक के तौर पर भी, बेसिक के तौर पर भी, और इसलिए हम इसको एम्फोटेरिक इसके ऑक्साइड को कहते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी बेरिलियम की, जो आपको यकीनन समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। दरवाजा बंद।